जय हिंद साथियों, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट आ रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए उनको एक नया नियमावली बना दिया गया है। राज्यकर्मी को दर्जा लेने के लिए अब उनको इस नियमावली के अनुसार काम करना होगा। तो क्या है इस नियमावली में, हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यानी कि उनको एक नया नियमावली का नाम दिया गया है, जिसका नाम है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। यानी कि राज्यकर्मी का जो है के तरह ही होगा, राज्यकर्मी की तरह आपको सारा कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन इसका जो नया रंग रूप कह सकते हैं जो है विशिष्ट शिक्षक 2023। इसमें क्या करना होगा, क्या नियम है और किस नियम को आपको बता दें कि इस जो नियमावली है उस पर 7 दिनों के भीतर आप इस पर जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि इसमें संशोधन, यानी कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ इसमें गलत है तो उसके संशोधन के लिए आप 7 दिनों के भीतर इसके ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं कंप्लेन। इसमें जो 1-2 पॉइंट है जो कि संशोधन होना चाहिए मेरे अनुसार, इसमें जो गलत है वो हम बताएंगे कि क्या गलत है, कितनी सैलरी होगी, किन परीक्षाओं को देना होगा, सारा कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो शिक्षक के लिए बनाया गया है, जो कि पहले से शिक्षक हैं, जो साथी पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो हाल में भी बहाल हुए हैं, उनके लिए भी है। तो आपको बता दें, इस जो मुख्य चीज़ हम इसमें बता देंगे, आपको पूरा नियमावली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मुख्य चीज़ है वो हम आपको बता देंगे। तो इसमें जो एक है कि दक्षता परीक्षा लागू किया गया है, यानी कि आपको परीक्षा अब देना होगा और सेम कह सकते हैं जो बीपीएससी का जो नियम है कि 3 बार परीक्षा पास किए तो किए, नहीं तो बाहर, उस अनुसार इसमें लगाया गया है कि अगर 3 बार में आप परीक्षा पास नहीं किए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साफ शब्दों में हम कहें तो सेवा मुक्त लिखा गया है, उसका मतलब होता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दक्षता परीक्षा जो बिहार सरकार के द्वारा ली जाएगी, वो परीक्षा किसी भी एजेंसी को दिया जाएगा, जो कि बिहार की कोई भी एजेंसी होगा वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। क्या सिलेबस होगा वो एजेंसी तय करेगा, ठीक है। तो आपको बता दें, बीपीएससी में जैसा नियम है कि 3 बार परीक्षा पास किए तो किए, नहीं तो बाहर, जैसे कोई भी, और बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा जो हो रहा है उसमें भी अगर 3 बार परीक्षा पास किए तो किए, नहीं तो बाहर, तो इसमें भी नियम है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे, ये नियम संशोधित होना चाहिए और इसके विरुद्ध शिक्षक आवाज़ भी उठा रहे हैं। कहा है कि 3 बार अगर हम किसी कारणवश कोई शिक्षक पास नहीं करता है तो सेवा मुक्त वाला जो नियम है इसको हटाना चाहिए, यानी सेवा उनको राज्यकर्मी का दर्जा यानी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दीजिए या न दीजिए, सेवा मुक्त नहीं करवाइए। ये नियम गलत है, क्योंकि वो बहुत दिनों से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। एक जो रोज़गार आप 20 साल से दे रहे किसी को बेरोजगार से डायरेक्ट नौकरी से निकालना, ये गलत है। तो आप कह सकते हैं कि ये नियम संशोधित होना, 3 बार परीक्षा में ठीक है, पास नहीं किया तो वो जहाँ है वहीं अपना रहेंगे, लेकिन उनको राज्यकर्मी का या विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी से बाहर नहीं आएंगे। ये नियम में एक बदलाव होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें, सबसे जो मुख्य चीज़ होता है सैलरी की, आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा के नाम से इसका जो नाम दिया गया है। दक्षता परीक्षा पहले आप देते भी आ रहे हैं कितने शिक्षक, ठीक है। सक्षमता परीक्षा देने विभाग द्वारा अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित कराई गई। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्ति होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी, यानी कि 1 वर्ष के भीतर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आरक्षण का जो नियम है जो पहले से आपको मिलता रहा है वही है, कुछ बदलाव नहीं किया गया है। वेतन में कुछ बदलाव है जो कि हम आपको बता दें। जो मूल वेतन है 1 से 5 के लिए विशिष्ट शिक्षक के लिए बता दें, और मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों के सहित, मतलब कि प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 25,000 है, और कुल जो वेतन आपको मिलेगा 40,000 से 41,000 के बीच में आपका बनेगा, यानी पूरा टीए जो है जोड़ के 40,600 के करीब में आपको मिलेगा इस परीक्षा के पास करने के बाद। उसके बाद बता दें 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के लिए आपको 28,000 मूल वेतन है, तो आपको लगभग वही आपको 44,000 के करीब में मिलेगा, वो भी हम बताएंगे। आपको 9-10 का जो मूल वेतन है वो 31,000 है, और 11-12 का है मूल वेतन 32,000। जिस प्रकार का मूल वेतन होता है उस प्रकार का टीए आपका बढ़ जाता है, वही कुल मिलाकर वो जो है आपको सैलरी मिलता है। तो आपको इस बारे में जानकारी भी पहले से होगा। तो आपको बता दें, आप देखिए प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन की भी बात इसमें है। इस नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नियमावली तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र, देखिए प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष
और काम आप कर लेते हैं प्राथमिक में, तो उसके बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आपको प्रमोशन कराया जाएगा, मतलब ऊपर के लिए, ठीक है। तो प्रोन्नति का जो है नियम जो पहले से चलता रहा है, यानी कि सभी शिक्षकों को 8 वर्ष कम से कम काम किए होना। हमको लगता है जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगभग सब 8 वर्ष, छठा चरण को हम छोड़ देते, सभी का 8 वर्ष लगभग पूरा ही गया होगा। तो इसमें प्रमोशन का भी बात है, और आपको जो ट्रांसफ़र का भी बहुत दिनों से शिक्षक चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए मेरा अपने आसपास जिला में या अपने आसपास कर ब्लॉक प्रखंड में सभी, तो उसका भी इसमें नियम आपको दिया गया है। उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्थान प्रोन्नति तथा जो है आपको ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो आपको बता दें इसमें जो नियम है वो 2 चीज़ का आपको लाभ मिलेगा, एक तो सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया, और एक तो है कि आप मनपसंद जगह पर आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। देखिए, हस्तांतरण की बात करें तो विशिष्ट शिक्षक हस्तांतरित होगा। विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो जिला स्तर पर होगा, यानी इस जिले से उस जिले, मतलब एक जिले से दूसरा जिला, और वो जिला के अंदर कोई भी स्कूल आपको मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से आपको उस जिले से आपको सेटलमेंट करना होगा कि हमको किस स्कूल में जाना है। आपको हम कह सकते हैं शॉर्टकट में इस नियमावली को समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो मुख्य बात है इसमें कि आपको 3 दक्षता परीक्षा यानी क्षमता परीक्षा के नाम से इसमें दिया गया है। यानी आपको परीक्षा देना होगा, जो कि कितना नंबर का होगा वो एजेंसी तय करेगी, कि जो एजेंसी को बिहार सरकार हैंड ओवर करेगी एग्ज़ाम के लिए, और किसको देती है, बीपीएससी को देती है या अलग बहुत सारे एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेती है बिहार में, तो वो तय करेगी, और सिलेबस भी आपको बनाकर देगी, कितना नंबर का परीक्षा होगा, कितने पर पास होगा, ये सब सारा कुछ एजेंसी का काम है, ठीक है जी। इसमें एक नियम है कि 3 बार ही परीक्षा आप दे सकते हैं, 3 बार के बाद नहीं दे सकते हैं, जो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें हालांकि विरोध हो रहा है, हो सकता है इसमें आपको संशोधित हो, ठीक है। तो खास जो चीज़ लिखा हुआ है वो हमने आपको बताया है। बर्खास्ती के लिए भी लिखा गया है बहुत नियम, आप नियम उल्लंघन करते हैं तो आपको बर्खास्त भी किया जाएगा। चलिए इस बात की चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है हम आपको बता दें। निलंबन, विधिक दंड आरोपित करने पर जो नियम सब तो जानते ही हैं, गलती करने पर तो सबको सज़ा मिलता है, वो तो संविधान के कानून में ही लिखा हुआ है। तो ये सारे नियम है, इसमें जो मुख्य चीज़ है हमने आपको बता दिया है। नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल जो है आपको शिक्षक से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट तथा बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ सारा कुछ आपको बता देगा। जो वेतन है उसके प्रकार हमने आपको पहले ही बताया है, सारा कुछ जोड़ जाड़ के आपको वेतन को मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।